गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने तरजागी के अजम्पशंस देख लिए थे। तरजागी जो बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए तरजागी ने जो फॉर्मुलेशन दिए हैं, दैट इज अ मॉडिफिकेशन वर्जन ऑफ प्रेंडल्स थ्योरी, जिसको कि तरजागी ने इलेबरेट करके और उसको एक्सप्लेन किया है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के जो थ्योरम है, उसके मैक्सिमम प्रेशर कितना वो निकल सकता है विदाउट फेलियर, ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये बताया है। उसके साथ में अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो रहती है, वो जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं उसको, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ अलाउेबल बियरिंग कैपेसिटी। तो ये जो कंडीशन है कैसे निकलती है और इसके क्या मैक्सिमम अलाउेबल सेटलमेंट रहता है, इसके फॉर्मुलेशन तरजागी एनालिसिस में दिए गए थे। ट्रेंडल्स में जैसा कि हमने डायग्राम देखा था, फेलियर का जोन देखा था कि इस तरीके से फर्स्ट जोन, सेकंड जोन और थर्ड जोन, इन तीन जोन में सॉइल का फेलियर ऑकर होता है। जो फर्स्ट जोन होता है, तरजागी ने उसे कहा कि वो सॉइल वेज अंडर द फुटिंग है, क्योंकि सॉइल यहाँ पर फुटिंग के जस्ट बिलो रहता है। तो ये वाला जो एक फर्स्ट जोन बनता है, ये दिस इज नोन एज द सॉइल वेज अंडर फुटिंग। द सेकेंड जोन, जहां पर की सॉइल हमारा फेलियर कंडीशन में नहीं रहता है, इट इज नोन एज द प्लास्टिक जोन। वो रिटेन हो जाता है, जितना लोड उसके ऊपर लगा है वो वापस से रिटेन हो जाता है, दैट इज नोन एज द प्लास्टिक जोन। एंड थर्ड जोन इज द पैसिव जोन, जहां पर बहुत ज्यादा लोडिंग नहीं आता है। इन सम केसेस बल्जिंग इज बीइंग ऑकर्ड, जो कि थर्ड जोन के ऊपर वाले हिस्से में ही हमको देखने को मिलती है। So this is the passive zone is the failure zone, we can say, कि यहाँ पर जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। These are the shearing stresses based on the Tarzagi soil bearing capacity theory. You may draw the diagram. ये Q जो है, that is the uniformly load जो कि आ रहा है, this P is the point load, B is the width, B is the width। ओके, सो दिस इज द फाउंडेशन। इसके नीचे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जोन है। आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लें। अभी मैं आगे भी एक और डायग्राम दिखाऊंगी, रेफरेंस के लिए एक छोटा सा ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लें, तो मेन तरजाकी वाला डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो द फर्स्ट जोन, zone 1, is a relatively undeformed wedge of soil below the foundation, forms an active Rankine zone with the angle 45 degree plus f dash by 2। जो उसका एंगल है, that will be the 45 degree plus minus f dash by 2, which is the Rankine zone, which actually is not an it is an undeformed zone, है ना। बहुत ज्यादा फेलियर वहां पर नहीं आता है। ओके, सेकेंड जोन इज द ट्रांजिशन जोन, टेक्स द फॉर्म ऑफ लॉग स्पाइरल फैन। लॉग स्पाइरल फैन जैसा ये बनता है बाद में, जब इसमें ग्रेजुअली डिफॉर्मेशन आना आता है, and it is the transition zone। And the third one is the wedge push soil upward, which I have told you that जो bulging होती है वो थर्ड जोन में ही देखने को मिलती है, causing passive Rankine zone to the form an angle of 45 plus minus sorry 45 degree minus f dash by 2। तो दिस इज द एंगल, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। ये सेम चीज हमने प्रैंडल्स थ्योरी में भी देखी थी, जो एंगल का फॉर्मेशन है। और इसी तरीके से तीनों जोन डिवाइडेड होते हैं, एज वी ऑल नो दैट वी आर ड्राइंग दिस फॉर लाइक द सॉइल जो कि सॉफ्ट होती है। एंड इसके लिए कंडीशन में हमारे जोन सेम रहेंगे, एंड वी फाइंड द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। Now, based on Tarzagi analysis, the theory, the column load, that is P, is the resisted by the shear stresses at edges of the three zone under the footing and overburden pressure, that is Q। तो ये जो डायग्राम हमने पीछे देखा है, इस डायग्राम में दिस इज द ओवरबर्डन प्रेशर एंड दिस इज द योर कॉलम का जो लोड आ रहा है वो। ओके, the first term in the equation we'll see in the next slide is related to cohesion of the soil. The second term is related to depth of the footing and overburden pressure. And third term is related to the width of the footing and length of the shear strength area. So you may just note this down कि first term जो रहती है, that is related to the cohesion of soil. The second term is related to the depth of the footing and overburden pressure. And the third term is related to the width of the footing and length of shear stress area.
And we have three bearing capacity factors as we have seen in the previous theories as well, which is NC, NQ and NG, which works on the internal friction angle, that is F. जो यहाँ पर ये F dash आया हुआ है, that is the internal, that is also an internal friction angle. So ये जो तीनों bearing capacity के factor हैं, C is for cohesion, Q is for the overburden pressure, and G is the for the width and shear stress. तो दिस इज NC, जो कोएशन के कारण बियरिंग कैपेसिटी का फैक्टर आया, इट इज डिनोटेड बाय NC. जो ओवरबर्डन प्रेशर के लिए कारण आया, दैट इज NQ, एंड जो हमारा शियर स्ट्रेस के कारण आया, दैट इज NG. So these are the three different type of footing जिनके लिए तरजागी ने इक्वेशन दी है with little modification. सबसे पहले स्ट्रिप फुटिंग की बात हम करें. So QU is the ultimate bearing capacity. It is given by CNC plus GD/NQ plus 0.5 GB NG. Okay, तो all the factors are very much correlate. अभी अपने पिछले उसमें भी देखा, तीनों factors जो है, हमारा एक कोहेशन का है, ये कोहेशन का के कारण जो bearing capacity का factor आया है वो. This G and D is also the depth of the footing and unit weight of the soil. This G, ये जो G is the unit weight of the soil and D is the depth of the footing. NQ is again the bearing capacity factor due to the overburden pressure. 0.5 G is again the unit weight of soil and D is the width of the footing, and NG is the factor due to shear stress. तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज फॉर स्ट्रिप फुटिंग. स्क्वायर फुटिंग में देयर इज अ लिटिल मॉडिफिकेशन. NC CNC के साथ में जुड़ जाता है 1.3 CNC प्लस एज इट इज GD/NQ प्लस 0.4 हो जाता है. यहाँ पर जो 0.5 है, दैट विल बिकम 0.4 फॉर स्क्वायर फुटिंग, एंड फॉर सर्कुलर फुटिंग इट विल बिकम 0.3. ओके, तो स्क्वायर फुटिंग और सर्कुलर फुटिंग में सारी चीजें कॉमन है, सिवाय जो हमारा लास्ट फैक्टर है विच इज ड्यू टू शेयर स्ट्रेस, उसकी वैल्यूज के. और स्ट्रिप फुटिंग जो है, दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड कॉमन इक्वेशन विच इज बीइंग यूज्ड. सबसे कॉमनली जो यूज की जाती है वो स्ट्रिप फुटिंग की इक्वेशन यूज की जाती है तरजागी के फॉर्म, तरजागी में. और यही सबसे कहना चाहिए कि सबको मॉडिफाई करके, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके दूसरी इक्वेशंस जो है वो दी गई हैं. ओके, so this is the Terzaghi equation. How we will derive it, we will see in the next slide. Here are the notations. C is the cohesion of the soil, apparently cohesion intercept. G is the unit weight of the soil. D is the depth of the footing or depth of embankment. B is the width and width of the footing. NQ, NC, and NR are the Terzaghi bearing capacity factors depending upon the soil friction. So this NG is also denoted by NR in some kind of books and some kind of references. Okay. Now we will see the equation of the angle. The value of NQ, NC, and NR is given by the equations. This is also this note is taken from the Bose Foundation Analysis and Design book, which is जिसको कि तरजागी ने कभी नहीं बताया है कि कहाँ से ये ऑप्ट हुई है KP की वैल्यू, which is the passive pressure coefficient, and these are the formulae. So you may just टेक इनटू कंसिडरेशन. यदि कभी कहीं पर NC/NQ, वैसे तो NC/NQ N गामा की वैल्यू जो NR की वैल्यू है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यूजुअली दीज थ्री वैल्यूज आर गिवन, बट स्टिल बट दिस आर नॉट डिफाइंड फॉर्मेट. ओके, ये जो चीज है ये कहाँ से आया है, ये कैसे डिफाइन हुआ है, वी डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. ओके, this is the factor table. As I have told you, in the Prandtls also we have the values of NC, NQ and NG is given by depending upon the angle of friction. तो angle of friction क्या रहेगा, from 0 to 48 degree, और उस पे NC, NQ और NG की वैल्यू क्या रहेगी. तो for 0 degree it will become 5.71 and 0. For 5 degree angle it will become 7.3, 1.6 and so on. So this is the values of NC, NQ and NG. So when we will do the numericals,
at that time we required this table. Sometime the value is directly given in the question itself, and if not given, we will have this table to find out the values. Okay, in maximum cases, but we'll get the values of NC, NQ, and NG. Okay.